लेके आए हैं पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप लोगों को पूरा टेस्ट पेपर लगाना है और यहाँ पर 20 में से आप कितने सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। यह जो आपका टॉपिक रहेगा सभी नर्सिंग के लिए और आपका यूपी टेट एमपी टेट के लिए जो आपका विज्ञान वर्ग के हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको विज्ञान से संबंधित पूरे यहाँ पर सेट देखने को मिल जाएंगे। पूरा विज्ञान आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको जो है थ्योरी भी मिलेगी और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका है छोटी आंत, तीसरा आपका मुख और चौथा आपका है बड़ी आंत। तो दोस्तों कौन सा इसमें आपका आंसर सही है बताइएगा। तो इसमें सबसे राइट आंसर है आपका उत्तर सी, मुख। ठीक है, मुख से आपका पाचन शुरू हो जाता है। मुख में आपकी क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिनसे लार क्या होता है, सिक्रीट होता है और लार में भी एंजाइम होते हैं। ठीक है, उस एंजाइम से आपका पाचन शुरू हो जाता है मुख से ही। दूसरा क्वेश्चन बताने की कृपा करें। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? तो सही उत्तर इसका एमाइलेज। कौन सा सही उत्तर है आपका? एमाइलेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है आपका, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कई प्रकार के जीवाणु होते हैं। उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हमारे आमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उनसे एक केमिकल निकलता है जो अम्ल होता है, एसिटिक होता है, एसिड होता है। वो कौन सा है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपने सही उत्तर दिया होगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है, मतलब सबसे अधिक पाचन कौन से भाग में होता है? तो ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर यकृत। तो दोस्तों राइट उत्तर होगा आपका छोटी आंत, है ना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है, जो भोजन का पाचन होता है, वो आपका छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? दिया दोस्तों, यकृत जिसको लिवर कहते हैं, यह क्या काम करता है? इंसुलिन बनाना, पित्त रस बनाना, अम्ल बनाना या एंजाइम बनाना? तो दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आपका पित्त रस बनाना। कौन सा? पित्त रस। तो जो पित्त रस होता है ये हल्का पीला चिपचिपा क्षारीय है ना, द्रव होता है। जो कौन बनाता है? यकृत बनाता है। और कहाँ जमा होता है ये पित्त रस? पित्ताशय में जमा होता है। इंसुलिन आपका आग्नाशय ग्रंथि में, पैंक्रियास ग्रंथि में बनता है और किसको कंट्रोल करता है? आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? दोस्तों आगे पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? तो आग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत या फिर आमाशय। तो आपका पित्तरस होता है संग्रहित कहाँ पर? एक छोटी थैली होती है जिसको पित्त की थैली कहते हैं, वही पित्ताशय होता है, उसी में आपका क्या होता है? संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आता है आपका, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? शुरू कहाँ से होता है प्रोटीन का पाचन? ठीक है, तो मुख से, आमाशय से, छोटी आंत या बड़ी आंत से। तो प्रोटीन का पाचन बताइए कहाँ से शुरू होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका आमाशय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आता है तीसरा अपना 8वां क्वेश्चन, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? तो आपको एंजाइम जरूर याद रखना है। एंजाइम की एक क्लास और ला देंगे, कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है और उनके काम क्या होते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या यकृत से निकलता है? आग्नाशय से, आमाशय से, छोटी आंत से। कहाँ से निकलता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा आग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो आप लोगों को बताएं 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। सही ऑप्शन क्या है आप लोग बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 मीटर। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, भोजन का अवशोषण
ठीक है। अब्सॉर्प्शन कहाँ पर होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में। मतलब जो भोजन हम खाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा जाता है, उसका पाचन होता है, और जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं वो रक्त के द्वारा सोख लिए जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, भोजन किससे मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है और ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या बनती है? यहाँ पर ऊर्जा बनती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है फेफड़ों के माध्यम से और ऊर्जा बनती है, वो हम अपने नित्य प्रतिदिन के काम में खर्च करते हैं। तो भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? कहाँ होता है? आपका होता है छोटी आंत में। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बी। अब आता है आपका 11 नंबर का प्रश्न, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है। तो पाचन, अवशोषण, जल का अवशोषण, एंजाइम बनाना। तो दोस्तों जब आपका पाचन कहाँ पर, भोजन का पाचन छोटी आंत में आपका हो जाता है, तो जो अपचित भोजन बचता है वो बड़ी आंत में आता है और इसमें से क्या निकल लेते हैं? पानी, और जो मुख्य तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी जो ठोस पदार्थ होता है वो सब मल होता है और मल द्वारा निकाल दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जल का अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य काम क्या हो? जल का अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अब आता है आपका 12वां क्वेश्चन, आग्नाशय कौन सा हार्मोन्स बनाता है? अभी हमने बताया था आग्नाशय पैंक्रियास एक ग्लैंड होती है। ठीक है। और ये आपका कौन सा ऑप्शन वो बनाती है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड बनाती है जो गले में होती है। एड्रेनलिन ये आपका जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, वहाँ से निकलता है एड्रेनलिन। और टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में वृषण होता है जिनको टेस्टिस कहते हैं, वहाँ से निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन को निगलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन, अवशोषण, निगलन या फिर उत्सर्जन? सिंपल सा क्वेश्चन है, निगलन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। विली कहाँ पाए जाते हैं? छोटे छोटे उंगलियों जैसे ऐसे प्रवर्त पाए जाते हैं। कैसे? उंगलियों जैसे, ऐसे उठे होते हैं, ऐसे उंगलियों जैसे। ठीक है। इनका काम ये कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले तो ये आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं आपके छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। 15 वाला क्वेश्चन आता है, स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से होता है? मतलब जो स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में आपका स्टार्च होता है, वो स्टार्च का पाचन कैसे होता है? किस एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एमाइलेज एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बसा, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बसा फैट का पाचन किस एंजाइम से होता है? ठीक है। तो एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज सी। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलने वाला एंजाइम कौन सा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन या दोनों या फिर कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रोटीन का। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों। आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों अमीनो अम्ल में बदलते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? आग्नाशय, यकृत, थायराइड या पित्ताशय? तो सबको पता है सबसे बड़ा आपका ग्रंथि है आग्नस, वो यकृत। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका बी। इसके बाद 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, अपच। ठीक है। इंडाइजेशन किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या तंत्र का? तो अपच जो खाना नहीं पचता है, हमें अपच हो जाती है, सीधा पाचन का टॉपिक है, तो आपका पाचन तंत्र से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। ऑप्शन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है, पाचन, अवशोषण, भोजन, मल त्याग। ठीक है। इसमें भोजन के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? भोजन जो अपना नहीं पचा है, जो आपने बताया था, बड़ी आंत तक पहुंच जाता है अपचित भोजन, वहाँ से पानी को सोख लिया जाता है और जो ठोस पदार्थ बचता है उसको मल द्वारा निकाल दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? मल त्याग। क्या कहते हैं? मल त्याग। ठीक है, मल त्याग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यह रहा आज का आपका टेस्ट। आपने कितने लगाए, क्वेश्चन कितने सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।